यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट चैनल को। टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, आपने सही गेस किया। अच्छा, टॉपिक है कि कॉल अगर आपका हैक हो चुका है, कोई थर्ड पार्टी आपका कॉल सुन रहा है, तो उससे कैसे बच सकते हैं और कॉल हैकिंग से बचने का तरीका क्या है, और ऑलरेडी कोई कॉल हैक कर चुका है तो उसको बचने का कोई उपाय है या नहीं, ये सारी चीज समझेंगे इस वीडियो में। और A to Z चीज बताऊंगा डीपली और 100% सॉल्यूशन देके भेजूंगा घर आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और मैं सब चीज डिटेल में समझाऊंगा कि कॉल हैकिंग होता है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं, और होता है तो कैसे होता है, कॉल हैकिंग क्या है, इसको कैसे रोक सकते हैं, क्या स्टेप्स हैं, अगर आपका कॉल हैक हो चुका है तो आप कैसे उसको बंद कर सकते हैं, सारा चीज बताऊंगा डीप नॉलेज के साथ और 100% वर्किंग ट्रिक रहेगा सब चीज। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, टॉपिक को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि क्या है कॉल हैकिंग। तो सबसे पहले समझेंगे टॉपिक को कि कॉल हैकिंग होता क्या है। मान लीजिए आपने किसी को कॉल किया या फिर किसी ने आपको कॉल किया, दो आदमी के बीच में बात हो रहा है लेकिन थर्ड पार्टी कोई सुन रहा है, इसको हम लोग कॉल हैकिंग बोलते हैं। ये हैकिंग इसलिए है कि आपके परमिशन के बिना थर्ड पार्टी सुन रहा है, इसीलिए कॉल हैकिंग है। यहाँ पर मैं कॉल फॉरवर्डिंग या फिर कॉल कॉन्फ्रेंस का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ एग्जैक्टली कॉल हैकिंग का बात कर रहा हूँ। तो कुछ यूट्यूबर्स ऐसे है यहाँ पे अवेलेबल है जो कुछ जुगाड़ू ट्रिक लगाते हैं और अपने आप को हैकर बोलते हैं, लेकिन असल में हैकिंग भी दो तरह का होता है। जो कॉल हैकिंग है दो तरह का पॉसिबल हो सकता है। एक होता है प्रोफेशनल हैकर के थ्रू, या फिर कोई कोडर होता है, कोई प्रोफेशनल हैकर होता है, कोडिंग करता है, उसके थ्रू आपका कॉल हैक करता है। और दूसरा होता है जुगाड़ू ट्रिक। अब जुगाड़ू ट्रिक कैसे क्या काम करता है सारा चीज समझाएंगे, और कैसे आपका कॉल हैक होता है वो भी चीज समझाएंगे, कैसे बचना है ये भी चीज समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और समझते हैं आस्ते आस्ते इस टॉपिक को। और धीरे धीरे थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन ध्यान से देखना है। तो आपको समझ में आ गया कॉल हैकिंग क्या है। अब आपके मन में क्वेश्चन है क्या कॉल हैकिंग पॉसिबल है? तो जी हाँ, कॉल हैकिंग पॉसिबल है। या तो दो तरीका से होगा, या प्रोफेशनल तरीका या फिर कोई जुगाड़ू ट्रिक के थ्रू। ठीक है, आप समझते हैं कि कॉल हैकिंग होता कैसे है। तो मैंने फिर से बता दिया आपको कि प्रोफेशनल तरीका से होता है और जुगाड़ू ट्रिक के तरह से होता है। तो प्रोफेशनल जो होगा वो बहुत बड़ा हैकर्स हो सकता है, कोडर्स हो सकता है, एथिकल हैकर हो सकता है, ब्लैक हैट हैकर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो प्रोफेशनल है, जो ट्रेनिंग लिया हुआ, सीखा हुआ है कोई, ठीक है, तो वो लोग प्रोफेशनल होता है, वो लोग कॉल हैकिंग कर सकता है। लेकिन इसमें भी टफ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, इतना आसान भी नहीं होता है। दूसरा तरीका होता है जुगाड़ू ट्रिक। ये जुगाड़ू ट्रिक कोई भी आम आदमी कर सकता है, चलती फिरती रास्ता में एक दो वीडियो देख के आइडिया लेके अपने आप में वो प्रोग्रेस कर सकता है, चालू कर सकता है और आपका कॉल हैक कर सकता है। ठीक है, आपका फोन जो है किस तरह से हैक हुआ है, मतलब कॉल किस तरह से हैक हुआ है, प्रोफेशनल तरीका से या फिर जुगाड़ू ट्रिक के, ये तो हम मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दो तरीका बताऊंगा। अगर दोनों तरीका से मैं कोई भी एक तरीका उसमें यूज किया गया है तो आप 100% सोल्यूशन से इसका सोल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि कॉल हैकिंग क्या होता है, क्या कॉल हैकिंग पॉसिबल है। अब समझते हैं कॉल हैकिंग कैसे करते हैं, ये भी समझा दिया आपको मैंने प्रोफेशनल तरीका और जुगाड़ू ट्रिक तरीका से। अब समझते हैं कि कॉल हैकिंग जो होता है इसका प्रोसेस क्या है। तो देखिए, अगर प्रोफेशनल तरीका बताए तो वो तो एथिकल हैकर होता है या हैकर होता है, वो लोग अपना कोडिंग करता है। लेकिन जुगाड़ू ट्रिक में अगर आए, हम लोग समझते हैं कि जुगाड़ू ट्रिक में कैसे करते हैं। तो जुगाड़ू ट्रिक में या तो कोई स्पाई ऐप होता है या फिर रिमोट एक्सेस ऐप होता है। जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन आपको गूगल में या प्ले स्टोर में अवेलेबल मिल जाएंगे, चाहे वो पेड वर्जन में हो चाहे फ्री वर्जन में हो। जैसे एक मैं एप्लीकेशन का नाम बताता हूँ, यहाँ मैं हैकिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अगर ये एप्लीकेशन आपके फोन में है तो जल्दी से उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यही कॉल हैकिंग का ऐप होता है। कॉल बॉक्स नाम का एक एप्लीकेशन है, मैं लिंक विंक नहीं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे प्ले स्टोर या फिर गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये मैं बता रहा हूं आप लोग को समझने के लिए कि ये ऐप कॉल बॉक्स नाम का एप्लीकेशन जब भी आपके फोन में दिखाई दे, समझिए इससे आपका कॉल हैक हो रहा है, मतलब कोई थर्ड पार्टी सुन रहा है। अब ये कॉल बॉक्स काम कैसे कर रहा है मैं आपको समझा देता हूं, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कैसे वो लोग अपना ये ट्रिक लगाते हैं और आपका कॉल हैक होता है, दूसरे तक पहुंचता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग या फिर कॉल कॉन्फ्रेंस का बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्टली कॉल हैकिंग का ही बात कर रहा हूँ। क्लियर, तो कॉल फॉरवर्डिंग का बात नहीं है, कॉल हैकिंग का बात है। तो कॉल हैकिंग में जो जुगाड़ू ट्रिक लगाता है, जो एप्लीकेशन मैंने बताया आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, मैं एक जो पॉपुलर एप्लीकेशन है उसका एग्जांपल दे रहा हूं, कॉल बॉक्स। कॉल बॉक्स एप्लीकेशन है, आपके फोन में लेकर के जो बंदा है वो इंस्टॉल कर देगा। इंस्टॉल करने के बाद उस ऐप में एक ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेगा, मतलब वो आपका क्या बोलते हैं, गूगल ड्राइव या फिर ड्रॉप बॉक्स, गूगल का जो है सर्विस है, प्रोडक्ट, उसमें लॉगिन कर देगा और आपका फोन को दे देगा। तो जब भी आप कॉल करेंगे ना तो आपका कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होगा बैकग्राउंड में, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और वो जितना भी कॉल रिकॉर्ड होकर के फाइल में सेव होगा वो डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा गूगल के ड्राइव में या फिर गूगल के ड्रॉप बॉक्स में। और उस गूगल के ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स को जो बंदा है एक्सेस कर सकता है ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से। जैसे भी एक्सेस करेगा रिकॉर्डिंग आपका सुन पाएगा।
ये रहा तरीका। या हो सकता है कोई लाइव कॉल भी सुन रहा है तो वो प्रोफेशनल तरीका होता है, कोई जुगाड़ू ट्रिक नहीं होता है। तो सारी चीज़ समझते हैं और आपको बताएंगे कैसे इससे निजात पाना है। ये समझ में आ गया। अब आपको क्वेश्चन मन में आएगा कि ठीक है ये सब तो समझ में आ गया, अब बचना कैसे है। बचना सिंपल एक ही तरीका है, आप अपने फ़ोन को किसी को ना दें। आप अपने फ़ोन को जब भी किसी को देंगे तो अगला बंदा फ़ोन लेकर के वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देगा, चाहे कोई स्पाई ऐप हो, चाहे रिमोट एक्सेस हो, चाहे कॉल बॉक्स ऐप हो, वो इंस्टॉल कर देगा और आपका कॉल रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपलोड होना शुरू हो जाएगा उसके ईमेल आईडी पासवर्ड पे, तो वो आसानी से सुन सकता है इसको। तो आपको पहला स्टेप यही है कि अपने फ़ोन को किसी को नहीं देना। अब मान लेते हैं कि आपका कॉल ऑलरेडी हैक हो चुका है, आप अपने हस्बैंड वाइफ में बात कर रहे हैं तो कोई थर्ड पार्टी सुन रहा है, भाई बहन में बात कर रहे हैं तो कोई थर्ड पार्टी सुन रहा है, ऑलरेडी कॉल हैक हो चुका है। तो इसका क्या उपाय है, तो 4-5 स्टेप में बताऊंगा, इसमें से कोई ना कोई स्टेप आपका 100% काम कर जाएगा और आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो पहला स्टेप है कि अगर आपका फ़ोन ऑलरेडी कॉल जो है हैक हो रहा है, कोई और सुन रहा है, तो पहला स्टेप ये है, अपने फ़ोन को लीजिए, ध्यान से कुछ एप्लीकेशन को चेक करिए। कोई ऐसा एप्लीकेशन जो आपके फ़ोन में नहीं है, जो अननोन है, जो आपको नहीं पता है, आइडिया नहीं है और लग रहा है कि ये ऊट पटांग एप्लीकेशन आ गया है, मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, तो उसको जल्दी से आपको अनइंस्टॉल करना, मतलब डिलीट कर देना है। इससे आपका प्रॉब्लम चांसेस सॉल्व हो जाएगा। कैमरा हिला भाई, इससे प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सेकंड स्टेप, अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, फ़ोन को लेना है। अब बहुत बार होता है कि जो बंदा होता है चालाक होता है और उस एप्लीकेशन को क्या करता है, हाइड कर देता है। जो स्पाई ऐप होता है, जो रिमोट एक्सेस ऐप होता है, या फिर जो कॉल बॉक्स ऐप है, उसको हाइड कर देता है। तो उस कंडीशन में आपको नॉर्मली आपको फ़ोन के होम पेज में नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको अपने सेटिंग में जाना पड़ेगा। लेकिन देखिए अलग अलग फ़ोन के सेटिंग में अलग अलग फंक्शन होता है, तरह से काम करता है। और आप जाएंगे सेटिंग्स में तो वहाँ सर्च करेंगे हिडन ऐप्स या हाइड ऐप लिख के सर्च करेंगे तो चांस है कि वो ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको एप्लीकेशन वाले सेक्शन में जाना है, सेटिंग में जा करके, और वहाँ आपको खोजना है कौन सा ऐप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हिडन ऐप वाला सेक्शन में जाना है और जो ऐप आपको लग रहा है ऐप नॉर्मल है वहाँ से हटा दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। ये दूसरा स्टेप था। दूसरा स्टेप आपने ले भी लिया तो भी सोल्यूशन नहीं हुआ, काम नहीं हो रहा है। तीसरा स्टेप ये है कि लोग क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन को एडमिन ऐप बना देते हैं। एडमिन ऐप बनाते हैं मतलब इन द सेंस अगर आपने ऐप को देख भी लिया ना तो आप उस ऐप को हटा नहीं पाएंगे, अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, फोन के सेटिंग्स में जाना है, वहाँ एडमिन ऐप्स लिखना है। तो जो भी एडमिन ऐप होगा उसका लिस्ट आपके सामने आ जाएगा, उसमें से जिसको भी आप चाहे पहले उसको डीएक्टिवेट करिए, उसके बाद अनइंस्टॉल करना है। क्लियर। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एडमिन ऐप लिखने पर नहीं आता है, तो आपको सेटिंग में जाकर के एडमिन ऐप को खोजना है। वो कहाँ पे मिलेगा, ऐप वाले सेक्शन में मिल सकता है या सिक्योरिटी वाले सेक्शन में आपको मिल सकता है। अगर आपने ये से भी प्रोसेस अपना लिया, एडमिन ऐप देख लिया, हाइड ऐप देख लिया, आपने ऐप खोल लिया, नहीं मिला, फिर भी सोल्यूशन नहीं हो रहा, तो चौथा स्टेप ये है कि आपको अपने फोन को रीसेट मार देना। मैं यहाँ पे रीस्टार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, रीसेट की बात कर रहा हूँ। आप चाहे तो अपने से हार्ड रीसेट मार सकते हैं या फिर आप किसी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में जाएंगे, वहाँ पे अपने आप फोन को बोलेंगे कि 100-150 रुपया लेगा, बोलेंगे सॉफ्टवेयर मार दीजिए, सॉफ्टवेयर मार देगा। इसमें क्या होता है, आपका फोन का पूरा डेटा उड़ जाएगा। आप चाहे तो सिम निकाल लीजिएगा, SD कार्ड निकाल लीजिएगा, उसका डेटा नहीं उड़ेगा, लेकिन फोन का पूरा डेटा उड़ जाएगा और आपका जो भी हैकिंग एप्लीकेशन होगा वो सारा चीज़ अपने आप हट जाएगा सॉफ्टवेयर मारने के बाद या फिर हार्ड रीसेट मारने के बाद। ठीक है। अगर ये करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो उस कंडीशन समझ जाइए कि आपके साथ खतरनाक लेवल का हैकिंग हुआ है, कॉल हैकिंग हुआ है, या हो सकता है प्रोफेशनल हैकिंग है, ये छोटा मोटा जुगाड़ ट्रिक वाला हैकिंग नहीं है। तो आपको क्या करना है, उस जिस सिम में प्रॉब्लम हो रहा है उस सिम को निकाल के फेंक दीजिए, या फिर उस सिम को दोबारा यूज ही नहीं करना, उस जगह में दूसरा सिम को यूज करना है। यही एक तरीका है। अगर ये भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको फ़ोन और सिम दोनों को ही यूज नहीं करना है, आपको नया फ़ोन नया सिम यूज करना है। अगर इससे परेशान हैं, आप लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे बदला लेना है, तो आप लोग साइबर क्राइम में जाकर उसको रिपोर्ट भी मार सकते हैं, कंप्लेन भी कर सकते हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वहाँ जो एक्सपर्ट बैठे रहते हैं वो आसानी से पता कर लेंगे कि आपका कॉल हैकिंग कैसे हो रहा है, और कोई प्रोफेशनल लेवल का है तो उनको भी पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सोल्यूशन बताया। इसमें कोई प्रोमोट मैंने नहीं किया कि कॉल हैकिंग कैसे करना है, बस मैंने प्रोमोट ये किया है कि बचना कैसे है, अगर हो जाए तो उसका सोल्यूशन कैसे है ना। तो सारी चीज़ मैं आपको समझा दिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, फिर भी आपको कॉल हैकिंग सोल्यूशन नहीं हो रहा है, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन वहाँ पे मैं कुछ सर्विस चार्ज लेता हूँ, अपना सर्विस चार्ज लेने के बाद आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दूंगा। अजय टेक सपोर्ट सर्च करिएगा, इंस्टाग्राम प्रोफाइल मेरा खुलेगा, वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा, मैसेज करिएगा, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। कोई प्रॉब्लम हो, हैकिंग से प्रॉब्लम हो, व्हाट्सअप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक, यूट्यूब, कुछ भी चीज़ का प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन वहाँ पे मेरा सर्विस चार्ज देना होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करना और चैनल पसंद सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।